पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, कबीर की याद समग्रता की याद है। उन्होंने जिस जिस आधार बिंदु पर कहा उसमें समग्रता थी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा उनकी वाणी में आज विद्यमान है। शरीर तो किसी का नहीं रह जाता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनका निश्वास उच्छ्वास वाणी के रूप में रह जाती है और वही लोगों के लिए संबल होती है। पूरा काल से वेद, वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान, पुराण, महाभारत, रामायण, बहुत से ग्रंथ बने और इन सब से हम लोगों को प्रकाश मिलता है। जरूरी यह है कि इनमें हम विचार और छान करें। कोई पुस्तक आकाश से आई होती तो उसको सबको मान लेना पड़ता। जैसे भारत सरकार के कानून को पूरे भारतवासी को मानना पड़ता है। अंतर्जातीय शादी भारत स्वतंत्रता के पूर्व नहीं थी, और अगर कोई कर ले तो जुर्म माना जाता था। कानून बन गया, अब कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। दादागिरी चलने वाली नहीं है। एक क्षत्रिय परिवार की लड़की, संपन्न क्षत्रिय थे, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अयोध्या के पास की घटना है। उनका मकान और जहां जिस वक्त यहां मैं रहता था, दोनों का सटा सटा था। कारखाना था उनका छोटा, उसी कारखाने में एक लड़का काम कर रहा था जो शायद बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का था, जैसे लोग कहते हैं। उनकी लड़की ने उससे मोहब्बत कर ली, कोई जान नहीं पाया। एक दिन दोनों निकल गए। ठाकुर जी पता पाए, बहुत रोबीले थे। उनके संबंधी एक राजा थे और राजा राजनीति में थे। अब उनके पुत्र हैं, वो राजनीति में हैं। उन्होंने फोन किया। लड़की जानती थी ये सब होगा। थाने पर उसने पहले ही इतला कर दिया। कई थानेदार आए, ठाकुर जी के पूरे परिवार को बांध करके ले गए, जेल में डाल दिया। बच्चे छूटे, स्त्री पुरुष सबको जेल में डाल दिया। क्योंकि कोई भी लड़का किसी लड़की से, कोई लड़की किसी लड़के से शादी करता है तो कोई परिवार के लोग रोक नहीं सकते हैं। उनकी उम्र उचित हो गई हो, और उम्र उचित थी। फिर उनको रोना पड़ा, क्षमा मांगना पड़ा। ये कानून, सरकार का कानून। एक उदाहरण मैंने दिया। हिंदू धर्म शास्त्रों में बीच में छुआछूत की बात बहुत रख दी गई है। मैंने कई बार आप लोगों के सामने कहा कि चारों वेदों में किसी मनुष्य को अछूत नहीं कहा गया है, और ये कहीं नहीं कहा गया है कि किसी को अछूत मान करके उससे दूर रहना चाहिए। वैदिक ऋषि रोबीले थे, जैसे अंग्रेज लोग रोबीले थे, लेकिन छुआछूत नहीं मानते थे। वैसे वैदिक ऋषि रोबीले थे, परंतु किसी को अछूत नहीं कहते थे। अंतर्जातीय शादी तो खूब होती थी। ब्राह्मणों में, दानवों में, राक्षसों में, दैत्यों में परस्पर विवाह होता था।
दैत्य दानव आप मानते हैं कि उनके विचित्र हाथ पैर, ऐसा कुछ नहीं, वो सब मानव थे। विश्वपर्वा दैत्य की पुत्री राजा जजात की पत्नी थी, जो सूर्यवंशी थे, रहते थे प्रतिष्ठानपुर में, जो इलाहाबाद के पूरब तरफ है, गंगा पार झूसी, उसको प्रतिष्ठानपुर कहते थे। काशी इत्यादि उसी राज्य में आता था, प्रतिष्ठानपुर में। राजा जजात की पत्नी एक विश्वपर्वा दैत्य की पुत्री थी। किलबिल और वाताप, ये दो दैत्य संस्कृत में बोलते हुए ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करते थे। छल कपट की जहां बात आई है, वहां लड़ाई भिड़ाई भी हुई है। तो छुआछूत की बात नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जब पक गई तब छुआछूत की बात आई। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण था काम का बंटवारा। कुछ लोग यज्ञ याग, शिक्षा, ज्ञान का काम करें, कुछ लोग शासन का काम करें, कुछ लोग व्यवसाय का काम करें, बाकी शिल्पी और श्रमिक होकर के काम करें। ये काम का बंटवारा था। वेदों में पंचजन की चर्चा बहुत आती है। पंचजनाः पंचजनाः, सायणाचार्य ने उसका भाष्य किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अतिशूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अतिशूद्र, निषाद। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। बात वही है। नाम जो दिया है मैंने वह सार्वभौमिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय कहने की जरूरत नहीं। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक, ये पंचजन पूरी दुनिया में सब समय हुए हैं और सब समय रहेंगे। पंच एमिरे जनाः, ये ऋग्वेद के मंत्र में आया है। पंच एमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे। एमिरे का मतलब हवन करना, यज्ञ करना। पंच जन यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय करते हैं, वैश्य करते हैं, शिल्पी करते हैं, श्रमिक करते हैं। इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र सभी यज्ञ करते हैं। इतना उदार था समय। वर्ण व्यवस्था के विकार ने प्रदूषण फैला दिया, छुआछूत का आडंबर फैला दिया। तो कानून बन गया। मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियों को पढ़िए कि शूद्र के पास अगर धन है और ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और धन की जरूरत है, तो शूद्र के घर में जा करके धन निकाल लावे, पूछे ना, क्योंकि सारा धन ब्राह्मणों का है। ये मनुस्मृति में लिखा। अब जब लिखा है तो निकाल लाओ, तो मुकदमा क्या चलेगा? चलता था, अंधेर खाता। वही पाप शूद्र करे तो उसकी हत्या कर दी जाए, और वही पाप ब्राह्मण करे तो साथ छूट जाए। ये कानून था। रिजर्वेशन। आज ही रिजर्वेशन नहीं है। आज के रिजर्वेशन से ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन हजारों वर्षों से जो उनका रिजर्वेशन था वो गलत फायदा उठा रहे थे, उस पर ध्यान नहीं है कि कितना एकांगी रहा। तो ये सब कानून था, सबको मानना पड़ता था उल्टा सीधा। आज भारत स्वतंत्र होने पर जो कानून बना वो काफी स्वस्थ है। मनुस्मृति की अपेक्षा जो भारत स्वतंत्र होने पर कानून बना है वो काफी स्वस्थ है। मनुस्मृति में तो लिखा है कि शूद्र अपना नाम पवित्र न रखे। गुहा, लतखोर, झग्गर, झाड़ू
खुरबहरा, ऐसा नाम होना चाहिए जिसे पहले जान लिया जाए शूद्र। शूद्र की परछाई नहीं काटना चाहिए, ये सब कानून था, गलत था। वेदों में ऐसा नहीं है, दोष बीच का है। मैं कह रहा था कि कानून जब बन जाता है तो उस कानून को प्रजा को मानना पड़ता है। आज का कानून जो बना है सबको मानना पड़ रहा है, मान रहे हैं। अगर कोई आकाश से किताब आई होती तो उसको सबको मानना पड़ता। ऐसी कोई किताब नहीं है जो सर्वमान्य है, इसलिए कोई किताब आकाश से नहीं आई है। कोई किताब आकाश से आई है, कोई महापुरुष आकाश से आया है, कोई संप्रदाय आकाश से आया है। ये अपने मत को प्रचारित करने के लिए एक झांसा है, लासा है। स्वामी विवेकानंद पंजाब में गए अपने शरीर छूटने के थोड़े दिन पहले। वहां पर दयानंद सरस्वती के, स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य जीवित थे। दयानंद स्वामी तो नहीं थे, लेकिन उनके साक्षात शिष्य थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद का आदर किया, कार्यक्रम करवाया। जब बैठे एकांत में तो बात होने लगी, तो स्वामी दयानंद के शिष्यों ने कहा कि वेद तो अपौरुषेय है, ईश्वर कृत है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक कहते हैं, इससे प्रचार अच्छा होगा, क्योंकि रोग होगा, हमारी किताब ईश्वरी है। और इससे अच्छा है ये मान लेना कि हमारे महापुरुष अवतार हैं, इससे और प्रचार होता है। हमारे गुरु भाई रामकृष्ण परमहंस को अवतार कहते हैं, मैं विरोध कर रहा हूं, ये न कहो। तो अवतार मानने से और प्रचार होता है। अगर हम मानते हैं हमारा महापुरुष अवतार है, हमारा महापुरुष आकाश से आया ईश्वर का दूत है, और हमारी किताब ईश्वर की है, हमारा मजहब ईश्वर द्वारा चलाया गया है, तो इसका रोग हो जाता है, ज्यादा प्रचार होता है। परंतु इस प्रचार में सत्य लुप्त हो जाता है। जितने महापुरुष हैं, चाहे उनको अवतार कहो, दूत कहो, मनुष्य, अवतार दूत तो एक काल्पनिक बात है, 2 नंबर का प्रचार है और 1 नंबर का नहीं। सब केवल मनुष्य, सारी किताबें मनुष्य की बनाई। आकाश से कई किताब आती, कोई संप्रदाय आकाश से नहीं आया, सब मानवी है। इसलिए सबके किताबों का आदर करना चाहिए। सबके किताब का आदर करो, वेद का आदर करो, बाइबल का आदर करो, कुरान का आदर करो, गुरबाणी का आदर करो, बीजक रामायण का आदर करो, गीता का आदर करो, हदीस का आदर करो, जिंदा वेस्ता का आदर करो। सभी किताबों का आदर करो और सभी संप्रदायों का आदर करो और सभी महापुरुषों का आदर करो। इसमें मनुष्यता आएगी। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। ये कबीर साहब के बीजक की वाणी है। आप लोग बीजक पढ़ें, बीजक कबीर पंथ की पुस्तक नहीं, पूरे बीजक पढ़ डालिए। कबीर पंथ शब्द नहीं, कबीर पंथ की नियमावली नहीं, प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। पूरा कबीर बीजक मनुष्यता की चीज है। वे कहते जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। औरत मर्द कह देने से पूरा मानो आ गया और भेद नहीं। औरत और मर्द में क्या भेद है? कुछ अंगों का भेद है, मनुष्यता का भेद नहीं है। दोनों को पाप लगते हैं, पुण्य लगते हैं, कर्म बंधन लगते हैं। मोक्ष का काम करे तो मोक्ष का काम दोनों का होता है। तो भेद क्या है? केवल सृष्टि प्रजनन के लिए प्रकृति द्वारा अंगों का भेद है बस। किंतु मनुष्यता
कर्म सिद्धांत, कर्म फल भोग, साधना वैराग्य बोध, ये दोनों में घटते हैं, तो उसमें अधिकारी अनधिकारी कौन है? चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद पढ़ने का कौन अधिकारी है। मनोमात्र अधिकारी है। मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। मनुर्भो, मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दिव्यम जन्म, दिव्य जन समाज, मनुष्य बनो और उच्च जन समाज पैदा करो, ये कहा गया है। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो ब्रह्मवादिनी हैं, वेद मंत्रों की रचयिताएं, और कई शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता हैं। मैंने अपने वेद की भूमिका ही में लिखा है और नंबर दिया है किस वेद का कौन मंडल, कौन सूक्त, कौन कांड उनका रचा है। जब स्त्री और शूद्र वेद रच सकते हैं तो पढ़ कैसे नहीं सकते? बीच में कहा गया वो पढ़ने का अधिकारी नहीं। अगर स्त्रियों को पढ़ाया जाए और पढ़ न पाए तो अधिकारी नहीं, और पढ़ते हैं। आजकल तो स्त्रियां विदुषी होती जा रही हैं। शूद्र जिनको आप कहते हैं पढ़ाया जाए पढ़ न पाए तो माना जाएगा अधिकारी नहीं। जिनको शूद्र कहा जाता है आजकल उनमें जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, थानेदार हैं। देखो आपके उत्तर प्रदेश की महारानी कौन है? महारानी को, महाराजा को, बादशाह को, जिसको आप शेड्यूल कास्ट के कहते हैं, उसकी पुत्री है। ऐसे नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि बना करके बैठा दी गई। तेज तर्रार बुद्धिमान गुण तो उस सब में होते हैं। राजनीति की तो बात है ही है। तो अधिकारी कैसे नहीं है? स्त्री कैसे नहीं अधिकारी है वेद पढ़ने और कल्याण की कैसे नहीं अधिकारी है? सब अधिकारी है। साहब कहते जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। साहब कहते अल्लाह और राम का जो पोगरा है वो हमारा गुरपीर है। ध्यान दीजिए इस बात पर। अल्लाह शब्द करके कह करके साहब सामी परंपरा को लेते हैं और राम शब्द कह करके आर्य परंपरा को लेते हैं। हमारे सामने 2 परंपरा उज्जवल रूप में उपस्थित है, प्रकट रूप में भारतवर्ष में, सामी और आर्य। यहूदी ईसाई इस्लामी को सामी कहते हैं। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं, उनकी कथा है। नूह के 3 पुत्र साम, हेम, एपेत। साम बड़े, साम के वंशज यहूदी और उन्हीं से ईसाई निकले, फिर मुसलमान निकले। तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये सब सामी। और दूसरी धारा भारतवर्ष की आर्य परंपरा। आर्य में ब्राह्मण, श्रवण, सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव ये सब आते हैं। ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते थे, वेद पाठ करते थे, वेद अध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। वो कोई भी हो ब्राह्मण कहलाता था। वेद अभ्यास धिवरी के बच्चे थे लेकिन ब्राह्मण थे। महिदास, इतरा दासी के पुत्र, शूद्रा के पुत्र, लेकिन ब्राह्मण थे। महिदास का रचा हुआ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इतरे ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 नाम जो दिया गया है, सब वेद पढ़ते थे। ब्राह्मण वैदिक परंपरा वाले, श्रमण त्यागी जैसे बुद्ध, महावीर, जैन और बौद्ध परंपरा के संत, और उसमें बहुत से थे पहले, आज भी हैं।
ब्राह्मण श्रवण सिद्ध 84 सिद्धों के नाम आते हैं। मैंने बीजक व्याख्या में 84 सिद्धों का नाम दिया है। और नाथ, जिसमें गोरखनाथ, मचंद्रनाथ इत्यादि आते हैं। संत, जिस मत के प्रवर्तक कबीर साहब है, फिर नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, ईसा साहब, पलटू साहब। काशी के पंडित काशीनाथ जी ने एक बार मुझसे कहा था, पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि साहेब नाम से प्रचलित भारतवर्ष में जितने हैं वो सबको कबीरपंथी समझना चाहिए। वो सब कबीर साहब से उपकृत है। अगर कोई कहता है कि मैं अलग हूं तो उसका मिथ्या अभिमान है। यद्यप काशीनाथ पंडित कट्टर सनातन धर्मी थे और संस्कृत जीवन भर पढ़ाए विद्यालय में, लेकिन विचारों में उदार थे। साहेब कहलाने वाले कबीर साहब इसके प्रवर्तक हैं। और जितने मत हैं ये सब निर्गुणी धारा के, ये सब संत मत में आते हैं। और वैष्णव, जिसमें रामानुज, माध्व इत्यादि हैं, फिर रामानंद स्वामी हैं, वैष्णव समाज है। तो ब्राह्मण श्रवण सिद्धनाथ संत वैष्णव ये सब मिलकर के आर्य है। और यहूदी, ईसाई, इस्लामी इत्यादि मिलकर के सब सामी है। सामी परंपरा की याद करते हैं साहब अल्लाह कह करके, और आर्य परंपरा की याद करते हैं राम कह करके। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम का। कबीर साहब कहते हैं अल्लाह और राम का जो पोगरा है, कबीर कहते हैं सो गुरुपीर हमारा, वो हमारा गुरुपीर है। अल्लाह का पोगरा मूसा, ईसा, दाऊद, मोहम्मद, ये सब महापुरुष हैं। पोगरा नूर, अंश, बालक। और राम, राम से यहां श्री राम नहीं समझना चाहिए। राम शब्द एक पारमार्थिक शब्द, उसके पोगरा, उसके नूर, अंश, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि। साहब कहते सु गुरु पीर हमारे, हमारे गुरु पीर है। कितना उदार विचार है। एक साथ सामी और आर्य परंपरा को समेटते हैं वो, और सबके महापुरुषों को अपना गुरुपीर कहते हैं। ईसा, मूसा, दाऊद, मोहम्मद ये हमारे गुरु पीर हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव ये सब हमारे गुरु पीर हैं। इसमें पराया कौन है? कबीर को आप जितना समझेंगे मेल मिलाप की भावना बढ़ेगी, सबको अपना मानेंगे। एक बात याद आई, मेरे गृह त्याग के उस समय 18 वर्ष हुए थे। मैं एक जगह था, एक खेत में बैठा अध्ययन कर रहा था। मेरे पूर्व जो बुजुर्ग थे और मित्र थे, मित्र तो मेरा नहीं कहना चाहिए, इस शरीर के पिता के मित्र थे, किंतु वो मुझे भी मित्रवत मानते थे और समाजी थे। मेरे साथ होने के बाद वो पहली बार मिले 18 वर्ष पर आए, मुझसे मिले, बहुत खुश हुए। 20 वर्ष की उम्र में मैं निकला था, उस समय 38 वर्ष का शरीर हो गया था। इतने दिन पर मिलने से और बहुत खुश थे। सब बात किए, लेकिन उनको जो खटकता था वो उन्होंने रखा। कहे महाराज आप वैदिक परंपरा को हो करके कबीर पंथी क्यों हो? क्या आप वैदिक परंपरा को आपने छोटा समझा और कबीर पंथ को बड़ा? तो मैंने कहा कि जैसे आप कहते हैं इसके अनुसार उत्तर दिया जाते ही सच है कि वैदिक परंपरा को मैंने छोटी समझी और कबीर पंथ को बड़ा समझा। लेकिन अगर मैं अपने ढंग से कहूं जो कि तथ्य है तो दूसरा उत्तर होगा।
मैं वैदिक परंपरा को घटिया नहीं माना, छोटा नहीं माना। वैदिक परंपरा में मैं था तो मैं अपना मूल ग्रंथ वेद मानता था और पूज्य पुरुष राम कृष्ण विष्णु शिव को मानता था और अपना समाज हिंदू समाज मानता था, बस। लेकिन जब कबीर साहब को पाया तो वेद के साथ कुरान, बाइबल, जिंदा वेस्ता, ये सब मेरी पुस्तकें हो गई। राम कृष्ण विष्णु शिव के साथ मोहम्मद, ईसा, मूसा, दाऊद, जरतुस, कन्फ्यूशियस, ये सभी महापुरुष अपने हो गए। हिंदू के साथ मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मेरे हो गए। कबीर को पा करके मैं फैल गया, घट नहीं गया। तब उनको बड़ी ग्लानि हुई, उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। आपका जो उत्तर है पूरा मैं स्वीकारता हूं। कबीर साहब का विचार पंथ नहीं है, कबीर पंथ है। जो कबीर साहब के पीछे के संतों ने बनाया, क्योंकि जहां पर लाखों करोड़ों हो जाते हैं तो कुछ नाम देना पड़ता है, कुछ रूप देना पड़ता है, चलने का कुछ नियम देना पड़ता है, बन जाता है पंथ संप्रदाय। लेकिन खुद कबीर का विचार पंथ नहीं है, तथ्य। किसी बिंदु को उठा करके देखिए, दुनिया में कौन ऐसा महापुरुष हुआ है जिसने आर्य और सामी परंपरा के महापुरुषों को अपना गुरपीर एक साथ कहा है? कोई उदाहरण नहीं, कबीर एक उदाहरण है। इतना सबको समेट लेने वाले की क्षमता जिसकी है उसको समझना चाहिए। एक पंडित ने तो मेरे बीजक व्याख्या दोनों खंडों को पढ़ने के बाद कहा कि महाराज कबीर साहब की बात उसी समय भारतवर्ष के लोग मान लेते तो आज पाकिस्तान नहीं बनता, क्योंकि इतना मेल मिलाप हो जाता कि लगता दूसरा कोई है ही नहीं है। कौन मुसलमान हिंदू है? को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रही है। साहब कहते एक जमीन पर रहते हो, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? एक शिष्य सड़क पर पड़ा हुआ मिले, नवजात, उसको आप क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे कि मुसलमान? वो ईमानदार इंसान है, बड़ा होने पर उसमें नक्काश करके हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। मालूम होता है ईश्वर को अकल नहीं थी, उसने नक्काश नहीं किया था, आपने कुछ काट करके कुछ बढ़ा करके हिंदू मुसलमान बना लिया। जितना बनाना है सब नकली, स्वाभाविक असली इंसान। कबीर साहब ने सदैव इंसानियत की बात की। काशी में रह करके जहां तब भी पंडितों का दबदबा था, आज भी है। 4 विश्वविद्यालय काशी में है और गली गली में संस्कृत विद्यालय है। हाई स्कूल और कॉलेज तो गणना बहुत ज्यादा है। आज भी काशी विद्या की नगरी उस जमाने में थी और करीब करीब 2500 वर्षों से इतिहास से पता लगता विद्या की नगरी, पंडित भरे। उस पंडितों की नगरी में कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जानते नहीं, पंडित कैसे? दूसरे को अछूत कहते हैं। अछूत कहने का आधार बताओ। एक व्यक्ति साफ सुथरा है, स्वच्छ है, आचार स्वच्छ है, सब कुछ ठीक है, अछूत हो कैसे? और एक व्यक्ति है गंदा है, अछूत कैसे नहीं है? एक ब्राह्मण, क्या उस ब्राह्मण को पंक्ति से हटा सकते जो मांस खाता हो, जो शराब पीता हो, जो तंबाकू खाता हो, जो सिगरेट पीता हो? दूसरा ब्राह्मण उसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता। लेकिन एक आदमी है जो ब्राह्मण नहीं कहलाता है, लेकिन सदाचारी है, स्वच्छ है, पवित्र है, आचार पवित्र है, विचार पवित्र है, तो अछूत कैसे हो? इतनी अकल नहीं आती है
एक मैक्सिको से के विद्वानों ने मुझसे पूछा, डेविड लॉरेंजन अमेरिका से दक्षिण तरफ मैक्सिको देश पड़ता है, तो वो 4 बार, वो तो भारत में कई बार आए, लेकिन 4 बार वो मुझसे मिलने इलाहाबाद आए। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरा हाथ धुला है, वहीं एक फल रखा था, उन्होंने उठा लिया, मैंने छू लिया, तो ये अछूत कैसे हो गया? तो मैंने कहा आपको समझा नहीं मिलेगा, जिसको हम अछूत कहें वो अछूत है चाहे जैसे हो। तो हंसने लगे। तो अछूत कौन है जिसको हम अछूत कहें? जब कोई हमसे मिलता है हम पूछते भैया कौन लोग हो, अगर वो कहता रामचंद्र तिवारी तो समझ जाते अछूत नहीं, चाहे वो कितना गंदा हो। लेकिन अगर कोई साफ सुथरा हो और कहे रामचंद्र पासी, रामचंद्र धरिकार, रामचंद्र धोबी, तो समझ लेते हैं अछूत। ये हमारे दिमाग का कोड है। साहब कहते ऐसा आदमी पंडित है, अकल नहीं, कुछ आचार विचार का पता नहीं, कुछ समझदारी नहीं, कैसे वो पंडित है? 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम 2.5 आखर का है, अधारा और मां प्रेम 2.5 आखर का है। इसको जो पढ़ ले वो पंडित है। पढ़ने मतलब प्रेम प्रेम रटना नहीं, प्रेम होता है त्याग से, मोह से नहीं। अमुक लड़का को अमुक लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम को बदनाम क्यों करते हो? मोह हो गया कहो, प्रेम नहीं हो। प्रेम का अर्थ है दूसरे की सेवा करने के लिए त्याग करना। महाराज राम के मन में प्रेम हुआ, माता पिता की आज्ञा के लिए, भाई के लिए राज्य का त्याग करना, ये प्रेम है। भरत के मन में प्रेम था भाई के लिए, और वह गद्दी पर नहीं बैठे। गद्दी तो दे गए थे राम जी उनको, और माता देने के लिए बैठी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, सेवा की। राम और भरत प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, उनमें त्याग था, त्याग से प्रेम फला। ये मैंने उदाहरण दिया। ऐसे जहां कहीं जो कोई समाज की सेवा के लिए अपना उत्सर्ग करता है, त्याग करता है, वो प्रेम से पूर्ण है। प्रेम जब तक नहीं उदय होगा तब तक कोई पंडित नहीं है। ये कितना बड़ा पाप है कि हम किसी आदमी से पूछे तुम किस जात के हो, तब उसकी कीमत माने। महापाप है, अपराध लोग कहते हैं। छुआछूत मानना अपराध है, किसी को नीच मानना अपराध है। मैं अपराध नहीं कहता हूं, पाप कहता हूं। किसी को नीच मानना महापाप। जात पूछ करके आप किसी की कल्पना करते हैं छोटा है, कैसे छोटा है? जांच करवा दो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके रक्तों को थोड़ा भेज करके डॉक्टर के पास पूछा जाए कि भैया ये ब्राह्मण का रक्त है कि क्षत्रिय का कि वैश्य का कि मुसलमान का कि हिंदू का, किसका, और जांच से बता दे तब मान लिया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो कौन जात? मानो कि एक जात। इस पर विश्वास करो। सत्य पर भी विश्वास नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, और इसी रहनी से चलो। कबीर साहब ने समग्रता को लेकर के अपनी बात कही। ईश्वर का बंटवारा, एक ईश्वर है, बहुत ईश्वर है, और सब ईश्वर अपने अपने संप्रदाय वालों का कल्याण करते हैं, दूसरे वालों का नहीं करते। वेद का ईश्वर है, कहते हैं हमारा वैदिक ईश्वर है, तो वैदिक परंपरा को मानने वाले कल्याण करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। कुरान का ईश्वर है, तो कुरान मानने वालों का कल्याण करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। बाइबिल का ईश्वर है, वो बाइबिल को मानने वाले करेगा, और नई बाइबिल का जो ईश्वर है वो पुरानी बाइबिल वालों का भी कल्याण नहीं करेगा, और पुरानी बाइबिल वालों का ईश्वर नई बाइबिल वालों का कल्याण नहीं करेगा।
ऐसे और एक दो को दोष नहीं है। लोगों ने इतना ईश्वर बनाया है कि ईश्वरों का झगड़ा हो गया, और ये सब ईश्वर बैठ करके पंचायत भी नहीं कर लेते हैं कि पब्लिक को बता दे भाई हम एक हैं कई नहीं। असली ईश्वर क्या है? हम अगर सत्ता को बांटें तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन हिस्सों में बटेगा। ध्यान दीजिए, आदि दैविक प्राकृतिक क्षेत्र, देव कहते हैं जड़ पदार्थ, मिट्टी, पानी, आग, हवा को वैदिक भाषा में देव कहते हैं। इसलिए दैवी प्रकोप का अर्थ होता है प्राकृतिक प्रकोप। ये आदि दैविक क्षेत्र, चांद, सितारे, पृथ्वी, भूमंडल, ये सारा ब्रह्मांड प्रपंच, ये आदि दैविक क्षेत्र है। और आदि भौतिक क्षेत्र है प्राणियों का समूह। भूत नाम प्राणी, भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत कहते बीते हुए समय को, भूत कहते प्राणी को, भूत कहते मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश को, भूत कहते भूत प्रेत को जो काल्पनिक हैं, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं तादात्म्यता को, एकता को। लेकिन यहां भूत का अर्थ है प्राणी, प्राणियों का समूह, ये भौतिक क्षेत्र है। और तीसरा आत्मिक क्षेत्र, आपका व्यक्तित्व आत्मिक क्षेत्र है। आत्मा से जो जुड़ा शरीर, मन, इंद्रियां, ये आध्यात्मिक है। ये तीन क्षेत्र है, तीनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये चांद, सितारे, छह ऋतुओं का परिवर्तन, वर्षा, शीत, धूप, और इस सृष्टि में तमाम प्रपंच जो है ये आदि दैविक ईश्वर से चलता है। आदि दैविक ईश्वर क्या है? उसके प्राकृतिक नियम। द्रव्य में क्रिया होती है, क्रिया ही द्रव्य की शक्ति है। हर द्रव्य अनादि अनंत है और उनमें क्रिया भी अनादि अनंत है। उनसे सृष्टि का प्रपंच अनादि अनंत है। पहले मुर्गी है कि अंडा? कहते हैं अंडा, तो बिना मुर्गी कैसे? कहाँ? हाँ, पहले मुर्गी है, लेकिन बिना अंडे की मुर्गी कैसे? पहले बीज है कि वृक्ष? वृक्ष है कि बीज? बीज, वृक्ष, मुर्गी, अंडा। इसका प्रवाह अनादि, शुरुआत नहीं, शुरुआत संभव ही नहीं है। सत्ता असत्ता से आई है, सत्ता नित्य है, सत्ता नित्य है और सत्ता के गुणधर्म नित्य हैं, उनसे प्रपंच भी नित्य है। शुरुआत कहाँ है? तो ये जो आदिदैविक क्षेत्र है अपने नियमों से चलता है। उन नियमों का समुच्चय आदिदैविक ईश्वर है। उसको पहचानो, वो एक का नहीं, सबका है। पानी बरसने की शक्ति जो है वो हिंदू का है कि मुसलमान का है, ईसाइयों का है कि यहूदियों का है, ब्राह्मणों का है कि और किसी का है? वो सबका है। सूरज किसका है? सूरज हिंदू है कि मुसलमान? चंद्रमा हिंदू है कि मुसलमान? अवाकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, जल, पृथ्वी इत्यादि हिंदू है कि मुसलमान? तो ये आधिदैविक क्षेत्र है, सार्वभौमिक है। उनमें अपने नियम, नियमों से सब चलता है। ये किताबों के ईश्वर से नियम नहीं चलता। जो किताबों में ईश्वर कहा गया है वो तो उनका काल्पनिक ईश्वर है। जो असली ईश्वर है प्राकृतिक शक्ति का नियम, वो सार्वभौमिक है। वो एक मत का कल्याण करने की उसमें बात नहीं है। और आदि भौतिक ईश्वर ये प्राणियों का समूह है। देखो ये परमात्मा बैठा है, प्राणियों का समूह परमात्मा, ये आदि भौतिक भूत प्राणी, प्राणी संबंधी परमात्मा। प्राणी मात्र को परमात्मा समझो। राष्ट्रीय भावना की बात आती है, राष्ट्रीय भावना होना चाहिए। भारतवर्ष हमारा राष्ट्र है, तो राष्ट्रीय भावना क्या अर्थ है? इतने राष्ट्रीय कहलाने वाले लोग हैं जो एक वर्ग को श्रेय देते हैं और दूसरे वर्ग को श्रेय नहीं देते हैं, तो राष्ट्रीय भावना कैसे आई उनकी? राष्ट्र हमारा भारत देश है और इसमें रहने वाले मनुष्य और प्राणी मुख्य राष्ट्र है।
अगर प्राणी ना हो तो राष्ट्र क्या है? चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं कहता है क्योंकि वहां प्राणी नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर, बंगाल से पंजाब, ये क्षेत्र है, लेकिन इसमें रहने वाले जो प्राणी हैं वे राष्ट्र है। तो किसी प्राणी को अलग कर देने से राष्ट्रीयता कैसे हुई? अगर कोई हिंदू हिंदू पुकारता है तो क्या भारतवर्ष में केवल हिंदू नामधारी हैं और दूसरे नहीं हैं? पूरी दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या इंडोनेशिया में 1 करोड़ कुछ लाख ज्यादा है भारत से, और पूरी दुनिया में भारत में जितने मुसलमान हैं इंडोनेशिया छोड़ करके कहीं नहीं। अरब में तो 1 करोड़ कुछ लाख कुल है। तो इतने मुसलमान जो यहाँ हैं 16-18 करोड़, वे कहाँ जाएंगे? ईसाई भी 2-3 करोड़ हैं, वे कहाँ जाएंगे? और पारसी भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो हिंदू कहने से काम नहीं बनेगा। हिंदू अपना संगठन करें और हिंदू में जो कमजोरी है उसको निकालें, हिंदुत्व के मर्म को समझें और हिंदू का उद्धार करें, और ऐसा व्यवहार करें जो गैर हिंदू हैं उनको भी आशा जगे कि हमारे मित्र हैं। ऐसे मुसलमानों का संगठन अच्छा है, वह संगठन करें और मुसलमानों में जो कमजोरियां हैं निकालें, बुराइयां हैं वो निकालें, और ऐसा व्यवहार करें जिससे हिंदू लोग समझे हमारे मित्र हैं। संगठन का मतलब दूसरे पर हमला करना नहीं है। संगठन का मतलब है संगठित होकर के अपनी कमजोरियों को निकालना और दूसरे की सेवा करना। आप अपने परिवार और घर में हैं, संगठित होकर के और काम करते हैं, उन्नत करते हैं, और आस पड़ोस के जो लोग हैं रहमदिली के साथ उनसे व्यवहार करते। ये आपके पारिवारिक संगठन का अर्थ है। आप अपना पारिवारिक संगठन कर लें और दूसरा घर जो है पास में उस पर हमला करें, ये कौन सा संगठन है? इसलिए हिंदू कहने से काम नहीं बनेगा, मुसलमान कहने से काम नहीं बनेगा, ईसाई यहूदी कहने से काम नहीं बनेगा, कबीरपंथी वैष्णव कहने से काम नहीं बनेगा। भारत एक देश है और भारत में रहने वाले जितने हैं सब भारतीय, और उनके अंदर में राष्ट्रीय भावना होना चाहिए, मेल मिलाप की भावना होना चाहिए। कहा जाता है जापान में पढ़ाया जाता है बच्चों को, वहां बौद्ध हैं और कन्फ्यूशियन मार्ग के लोग हैं। तो कन्फ्यूशियस हुए हैं चीन में एक महापुरुष, उनके द्वारा चलाया हुआ मार्ग, और इधर बुद्ध हमारे घर के हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अगर बुद्ध और कन्फ्यूशियस आए तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे कहते उठ करके उनका स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे। तो फिर पूछा जाता है कि कन्फ्यूशियस चीन से और बुद्ध भारत से सेना लेकर के जापान पर हमला करने आए तो क्या करोगे? मैं लड़ूंगा उनसे, हम उससे लड़ेंगे। राष्ट्रीय भावना के लिए बात की जाती है। राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। यहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ ही जन्मे हैं, यहाँ ही मरना है, इसी की मिट्टी में मिलना है, उनको यहाँ अपना मानना चाहिए। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और यहाँ से पाकिस्तान के वो रो रहे, वहां सुख नहीं। और अभी मैं वहां गया था जम्मू, तो वहां तो पाकिस्तान बहुत निकट है। कहते रहे कि पाकिस्तान में बहुत ही गरीबी हो गई है, तानाशाही से पाकिस्तान वाले बेचारे पीड़ित हैं। तो हिंदू देश नेपाल कहलाता था, अब तो नाम बदल दिए हैं, लेकिन नेपाल है, भारत है। तो अपने अपने देश में जहां जो हैं उनको जीना है और मरना है, इसलिए राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, और है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर खेल होता है और पाकिस्तान जीत जाए, भारत हार जाए, तो यहाँ के मुसलमान बतासा बांटते हैं। ये गलत प्रचार है।
यहां के मुसलमान खिलाड़ी पाकिस्तान पर विजय भी करते हैं। बतासा बांटने वाला कोई होगा खप्त दिमाग का। जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो हमारा मुस्लिम युवक यहां से अपने को फूंक करके, अपने को कुर्बान करके पाकिस्तान के टैंक को तोड़ा है। भारत की आजादी में, भारत की लड़ाई में सब समय मुसलमान राष्ट्र के साथ थे। तो इसलिए ये सब प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि खेल होता है और पाकिस्तान जीत जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बतासा बांटते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान समझते हैं और वे भारत के साथ मिलकर के काम करते हैं। कुछ खराब हो सकते हैं तो उनके नाम सबको नहीं कहना। जैसे आतंकवादी है, आतंकवादी नाम से कुछ मुसलमान हैं जो पूरी दुनिया में हलचल मचाए हैं, लेकिन इसमें सब मुसलमानों का दोष नहीं है। अधिक मुसलमानों में सज्जन है, कोई होगा उद्दंड। हिंदू में भी उद्दंड है। ये नक्सलवादी लोग तो सब हिंदू हैं करीब करीब। तो हिंदू मुसलमानों दोनों नहीं, जो उद्दंडता करें और मारपीट करें, कत्ल करें, लूटे फूकें, न वो हिंदू है न मुसलमान है। क्योंकि इस्लाम को, इस्लाम के नियम को देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि निरपराध को मारा जाए। एक बार की तो बात है, हजरत मोहम्मद से एक आदमी मिलने गया तो रास्ते में एक पेड़ पर उसने 2-3 अंडे देखा तो ले लिया। अंडे लेकर के गया तो हजरत ने कहा ये अंडे तुम कहां से लाए हो? तो बताया। कहे तो इसके माँ बाप थे। कहे तो फिर वो जब तुम अंडे लिए तो उसकी क्या हरकत थी? तो कहे वो चेचे करने लगे। कहे तो कितना गलत किया तुमने, जा करके अंडे वहीं रख दो जहां से लाए हो। तो हजरत मोहम्मद दयालु थे और कोई ऐसा कानून नहीं है इस्लाम में कि निरपराध को मारा जाए। तो गलतियां लोग करते अपनी शैतानियत से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गलत करने वाले न वे हिंदू है न मुसलमान है। प्रेम की भावना, एक दूसरे में सद्गुण देखना शुरू करो। जैसे अपने बच्चे को आप कहो ये नालायक है, ये कामचोर है, ये गलत है, तो धीरे धीरे वो नालायक हो जाए। ये कहना ठीक नहीं है। अगर किसी में है तो प्रेम से सुधारने की जरूरत है। अगर किसी मुसलमान व्यक्ति ने गलती की है तो उसके सुधार की बात कर पाओ तो करो। सब मुसलमान ऐसे होते कहना बहुत गलत है। तो मैं कह रहा था कि राष्ट्रीयता किसमें है? भारतवर्ष में जितने हैं सब भारत के बच्चे हैं, ये मान करके सबसे प्रेम। कबीर साहब का उपदेश यही है। कबीर वाणी में राष्ट्रीयता भरी है। मानो मात को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जमी पर रही है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरितानुपा। वाको नाम कहा कह लीजिए, ना वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नरबौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए शक्ति शिव एक। कोधो काहे नहीं हो रहा? ध्यान दीजिए। राम खुदाए शक्ति शिव एक। राम को, खुदा को, शक्ति को, शिव को एक बात है। नाम अनेक। पानी, वाटर, जल, नीर, तोय कहने से क्या वस्तु में फर्क हो जाएगा? इसलिए अनेकता में एकता देखने की चेष्टा करो। कबीर साहब ने सब जगह अनेकता में एकता देखी। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। कबीर वह परमात्मा मानते हैं जो सार्वभौमिक है। वो वेद का नहीं है, कुरान का नहीं है, बाइबल का नहीं है, जिंदा वेस्ता का नहीं है, गीता का नहीं है, रामायण का नहीं है, सत्ता का है। संप्रदाय वाले कहते हैं हमारे ईश्वर से कल्याण हो, कुरान के ईश्वर से कल्याण होगा, तो बाइबल के ईश्वर से कल्याण होगा, वेद के ईश्वर से कल्याण होगा। यही संकुचितता है। वेद, बाइबल, कुरान, पुराण सब पढ़ो। ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर नाम स्वामी।
सारे विज्ञान ज्ञान का स्वामी कौन है? आप विचारो। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, पत्थरों की खान है, कोयले की खान है। क्या ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत कहीं है? वो मनुष्य। उदारता पूर्वक सोचिए, ज्ञान का एकमात्र खान मनुष्य, और मनुष्य को तुच्छ कहा जाता है। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य के हृदय से निकली हैं, सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य के हृदय से निकले हैं, सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य से हुई है, सारे देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है। और ऐसे मनुष्य को तुच्छ कहना कौन सा ज्ञान है? क्या कभी कोई ईश्वर आके कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम लोग तुच्छ हो? ऐसा कभी कोई नहीं कहा। ये मनुष्य अपने भूल करके कहता है कि मैं तुच्छ हूं। आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। कल मैंने कहा था कि हमारा ईश्वर या तो शून्य आकाश में है, या तो पत्थर की पिंडियों में, प्राणियों में नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है जीवन का। और इसीलिए धर्म 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 बहुत हल्ला है और सदाचार शून्य, क्योंकि पत्थर की पिंडियों के सामने हाथ झुका लिए, आकाश में पुकार लिए, बस ईश्वर की भक्ति हो गई। अब प्राणियों से क्या मतलब है? प्राणियों को लूटो, खसोटो, बेईमानी बदमाशी करो। असली ईश्वर घट घट में बैठा है। ये कबीर साहब की अपील है आपसे, इसको समझिए। और अपने अपने ढंग से इस सत्य को सब लोगों ने कहा। वेद ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, ये आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुदाई में खुदा, पीर उसे कहते हैं। ये सूफी संतों ने कहा, जो खुद से खुदा को जुदा कहता है वो अधूरा पीर है, जो खुद में खुदा को बता दे वो सच्चा पीर है। खुद को छोड़ करके खुदा कहीं मिलता है? आपका खुद में दो अंश है, ध्यान दीजिए। अंश तो एक है, अंश नहीं है, लेकिन खुद को हमने विभाजित कर डाला। दो मैं इसमें है, दो मैं, एक मैं शुद्ध आत्मा और एक मैं मन का गढ़ा हुआ काल्पनिक रूप। शुद्ध आत्मा का बोध होने से कल्याण होगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये जो मैं एक गढ़ा हुआ मैं है मन का, वो काल्पनिक मैं। और एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध मैं आप है, काल्पनिक मैं आप नहीं। काल्पनिक मैंने विकार किया, जो हमारे मन का गढ़ा हुआ मैं है वो विकार करता है। और उसी को समझना है, उसको दूर करना है। सबके अंदर में जो बैठा मैं तत्व है, आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व। कबीर साहब की अपील बारंबार यही है, पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, ते पर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक्य भयो सब जति, सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई, साधो बिन गुर भरम न जासी। एक साधारण सा पद, सरल सरल शब्द, सारा वेद शास्त्र कुरान पुराण भरा है। पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हांसी। पानी में मछली है और प्यासी है, ये सुन सुन करके मुझे हंसी लगती है।
ये अन्योक्ति अलंकार में कहा हुआ वचन है। मछली बेवकूफ नहीं है कि पानी में रहे और प्यासी रहे। हम लोग बेवकूफ हैं कि परमात्मा में हैं और परमात्मा के लिए प्यासे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हम परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। परमात्मा से अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कहानी कहूं, एक राजा, उसका विवाह हुआ, पत्नी आई, पत्नी बहुत भक्त थी, वो राम राम खूब कहती थी। राजा एक बार भी राम नहीं कहता था। तो रानी जब रात में मिले तो कहे तुम भी थोड़ा राम राम कहा करो। तो राजा मुस्कुरा के रह जाए। 20 बरस बीत गए, राजा के मुख से राम शब्द नहीं निकला। रानी को बड़ी ग्लानि होती थी कि कैसा नास्तिक मुझे पति मिला है, राम कभी कहता ही नहीं है। रात में करवट बदलते समय राजा के मुख से निकल गया राम। रानी सुन ली, बहुत खुश हुई। सुबह उसने बहुत दान पुण्य किया। राजा ने कहा कौन खुशी है तुम दान पुण्य कर रही हो? उन्होंने कहा कि आज आपके मुख से राम निकल गया। कहे राम निकल गया? कहे हाँ। तो राजा ने कहा राम निकल गया तो मैं रह के क्या करूंगा? राजा गिरा और मर गया। तो असली राम कौन जानता था? रानी की राजा। ये कहानी समझाने अर्थ यह है कि राम से आपने बंटवारा करके अपना विभाग कर लिया है। क्या राम से आप अलग रह करके जी सकते हैं? राम और आप एक हैं। स्वामी शंकराचार्य की वाणी देखो, बारंबार कहते हैं जीव ब्रह्म की अभिन्न स्थिति ही परम बोध है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यह बोध जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। ये वेदों की घोषणा। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे और अलग ईश्वर मानते थे, लेकिन वे भी ये कहते हैं कहत सकल घट राम में तो खोजत के काज, तुलसी का या कुमत सुन उर आवत अति लाज। कहते सब घट में राम है, तब खोजते किसको? ये भी उनका दोहा है, जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पे की गात नहीं सात विविध विधि खेत। जहां संतोष है वहां राम है, राम और संतोष में भेद नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं ग्रहण करते, राम को खोजते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिए। राम तोष नहीं भेद, जहां तोष तहां राम है, जहां संतोष है राम वहां है। राम संतोष में भेद नहीं है। लोग संतोष नहीं ग्रहण करते, राम को खोजते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संतोष ग्रहण करो, राम आपका अंतरात्मा ही। दर्शन के और अध्यात्म